पाठ 20। श्रद्धा। हर व्यक्ति एक विशेष प्रकार की आस्था के साथ जन्म लेता है जो सत्व, रजस और तमस की तीन ऊर्जाओं में से एक के अनुरूप होती हैं। लोगों की आस्था उनके स्वभाव को दर्शाती हैं। वास्तव में एक व्यक्ति वही होता है जिसमें वह विश्वास करता है। जिनमें सतोगुण की ऊर्जा होती है वे दिव्य रूपों की पूजा करते हैं। जिनमें रजोगुण की ऊर्जा होती है वे सत्ता और धन की पूजा करते हैं। जिनमें तमोगुण की ऊर्जा होती है वे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। कुछ लोग जुनून और अज्ञानता से प्रेरित होकर गलत मार्ग की तपस्या करते हैं। वे अपने निर्दोष शरीर को यातना देते हैं और उस आत्मा और प्रभु को अपमानित करते हैं जो उनके भीतर निवास करते हैं। घमंड और अभिमान से अंधे होकर वे दानवों की तरह व्यवहार और विचार करते हैं। किसी की आस्था उनकी पसंद में दिखाई देती है। वे क्या खाते हैं, कैसे काम करते हैं, किन अनुशासनों का पालन करते हैं और कैसे दान देते हैं। जिनमें सतोगुण की ऊर्जा होती है वे ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो पोषक, शुद्ध, स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करने वाला होता है। जो लोग रजोगुण से प्रेरित होते हैं वे मसालेदार, खट्टे या कड़वे भोजन को पसंद करते हैं जो दर्द और बीमारियों का कारण बनते हैं। जिनमें तमोगुण की ऊर्जा होती है वे बासी, अशुद्ध या बेस्वाद भोजन का आनंद लेते हैं। सतोगुण से प्रभावित व्यक्ति काम को ध्यानपूर्वक और निस्वार्थ भाव से करते हैं। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति काम को दिखावे या व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। जो तमोगुण में रहते हैं वे अपने काम की अपेक्षा करते हैं और ईमानदारी में कमी रखते हैं। शरीर के अनुशासन जैसे दिव्य की पूजा, स्वच्छता, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शुद्ध माने जाते हैं। सत्य और विनम्रता से बोलना, हानिकारक शब्दों से बचना और शास्त्रों का अध्ययन करना वाणी का अनुशासन है। मानसिक अनुशासन में शांतिपूर्णता, कोमलता, आत्मनियंत्रण और विचारों की पवित्रता शामिल है। जब ये अनुशासन आस्था और परिणामों से आसक्ति के बिना किए जाते हैं तो वे सतोगुण से प्रेरित माने जाते हैं। जो कार्य सम्मान या प्रशंसा के लिए किए जाते हैं और अहंकार से प्रेरित होते हैं वे रजोगुण से प्रेरित और अस्थिर माने जाते हैं। जो कार्य आत्महानि या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं और भ्रम या क्रूरता से प्रेरित होते हैं वे तमोगुण से प्रेरित होते हैं और विनाशकारी होते हैं। सतोगुण से प्रेरित व्यक्ति बिना किसी प्रत्याशा के सही समय और स्थान पर और योग्य व्यक्तियों को दान देते हैं। रजोगुण से प्रेरित व्यक्ति बदले में कुछ पाने की आशा में या अनिच्छा से दान देते हैं। तमोगुण से प्रेरित व्यक्ति अनुचित परिस्थितियों में या अयोग्य व्यक्तियों को बिना सच्ची भावना के दान देते हैं। ओम तत्सत पवित्र अक्षर हैं जो परम सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और आध्यात्मिक शिक्षाओं में उपयोग किए जाते हैं। वेदों के अनुयायी अपने यज्ञों और भेंटों की पवित्रता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए ओम का जाप करते हैं। आध्यात्मिक मुक्ति की खोज करने वाले अपने अभ्यासों में तत् का उपयोग करते हैं
केवल आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित होते हैं, बिना किसी सांसारिक लाभ की तलाश किए। सत्य और अच्छाई का प्रतीक है और उन कार्यों से जुड़ा है जो स्वाभाविक रूप से महान होते हैं और सर्वोच्च प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। बिना आस्था या ईमानदारी के किए गए कार्य, जिन्हें असत कहा जाता है, व्यर्थ होते हैं और ना तो आध्यात्मिक और ना ही सांसारिक लाभ लाते हैं।